पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम तेज हो गई है। कहा उमर मुहिम तेज नहीं हो गई, मुहिम तेरे घर तक आ गई है। क्या हो गया? कहा इस्लाम तेरे घर में आ गया। बेशक 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 इस्लाम तेरे घर में आ गया। कहा किसने कलमा पढ़ लिया? कहा तेरे सगे बहनोई बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तेरी सगी बहन ने कलमा पढ़ लिया। उमर तू किसी को क्या रोकेगा? अपने घर को ना रोक सका, जलाल में आए, घर पहुंचे। लोगों जरा गौर करो, बहन कुरान पढ़ रही है। ये वाला कुरान नहीं था जो मुकम्मल इकट्ठा होता, उस वक्त टुकड़े टुकड़े में था। कहीं खाल पे लिख दिया गया था, कहीं तख्ती पे लिख दिया गया था। बहन जो कुरान की तख्ती पढ़ रही थी, उमर ने आके बहन से कहा क्या पढ़ रही है? कहा तू जानता नहीं उमर, ये अल्लाह का कलाम है। बहन को उमर ने मारा, इतना मारा, खून निकलने लगा। कहा भाई अगर तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। लोगों, कुरान इतना बड़ा हथियार है। जब बहन ने कहा ए मेरे भाई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। उमर कह रहा था जो बहन मेरे सामने कभी बोलती नहीं थी, आज वो बहन आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये पावर बहन तुझे किसने दी है? कहा ये पावर मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ये ताकत तुझे किसने दी है? ये ताकत मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ओ लोगों, उमर का दिल बदल गया, उमर का दिल पलट गया। कुरान इतनी पावर वाला है, जो बहन उमर के सामने बोलती नहीं थी, आज उमर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। लोगों, कुरान को अपना के दो देखो, कुरान का दामन पकड़ के दो देखो, कुरान तुम्हें आज भी इतनी हिम्मत दे देगा कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करो। बेशक बेशक हक है सुभान अल्लाह। इतनी हिम्मत दे देगा। हजरत उमर ने कहा बहन जरा वो कुरान तो ला कि जिसने इतनी हिम्मत दे दी है कि उस कुरान को पढ़ने से तू उमर से डरती नहीं है। जब उमर ने कुरान पढ़ा, उमर का बयान है कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे हाथ से कुरान की तख्ती छूट गई, मेरा लोगों तुमने कुरान को ताक़त में सजा दिया। ओरिजिनल हथियार तेरा कुरान है। अगर तू कुरान का खुदा की कसम आज भी दामन पकड़ ले तो रब्बे काबा की कसम न तेरी कोई तरक्की रोक सकता है, न तेरे कोई हालात खराब कर सकता है। बेशक बेशक कुरान तेरा हथियार है। उमर ने जब पढ़ा लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। उमर कांपने लगा। अरे जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे उस मोहम्मद के सीने ने बर्दाश्त किया है, जिसकी मुखालफत उमर तू कर रहा है। उमर ने कहा बहन अब नबी की मुखालफत नहीं होगी, अब नबी की हिमायत होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। अभी ये हालात किसने बदले? अल्लाह ने। उमर ऐसा आदमी कि उमर के सामने किसी को बोलने की ताकत नहीं, किसी को बोलने की पावर नहीं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने ठान लिया अब हिमायत होगी। लोगों ये दिल कहां से बदला? ये कुरान ने उमर के दिल को बदल दिया। कुरान की तिलावत ने उमर को चेंज करके रख दिया। कहने लगे बहन नबी कहां मिलेंगे? कहा उमर ये बता नियत क्या है तेरी, तो नबी का पता बताओ। कहने लगे बहन अब मैं कसम खाता हूं अब नियत नबी की मुखालफत की नहीं है, नबी की हिमायत। तो बहन ने कहा एड्रेस मैं देती हूँ, दारे अरकम में आज तुझे नबी मिले। कोहे सफा के दामन में एक जगह है जिसका नाम है दारे अरकम, वहीं नबी मिलेंगे और वहीं नबी की हिफाजत पे मामूर हजरत हमजा भी। हजरत हमजा ने उमर से पहले कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जाओ उमर पहुंचे। देखो उमर का ईमान लाना बहुत सुना होगा, ये मकसद नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ वो सुने। पहुंचे, हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में तलवार भी नंगी है, अगर आप इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। हजरत हमजा भी बहुत बड़े पहलवान का नाम है, बहुत बड़े बहादुर का नाम हजरत हमजा है, सगे चचा हैं। और ये वो हमजा हैं जो सैयदुश शुहदा है। आका इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। नबी ने फरमाया हमजा खामोश हो जाओ, उमर जामे मोहब्बत पी के आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज
आज इस्लाम के शजर पे ऐसा दरख्त ऐसा फल लगा है हमजा, आज इस्लाम के शजर पे ऐसा फल लगा है, ऐसा फल लगा है, इसकी मिठास कयामत तक पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सुनना, जरा दिल से सुनना, मजा आएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया, उमर इरादा क्या? अर्ज किया, आका सर लेने नहीं आया हूं, अब सर देने आया हूं। इस गर्दन में गुलामी का पट्टा डालने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा, आका कलमा पढ़ा दे। कहा उमर कुछ देखना नहीं चाहेगा। कहा बहन के घर में सब कुछ देख लिया है, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब कलमा पढ़ने की जरूरत है। नबी ने दुआओं में उमर को मांगा, ये भी सुन ले, नबी ने दुआओं में मांगा। देखिए मेरी तकरीर खुदा की कसम, एक एक जुमला पदर नोट करके जाना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये ओवर टाइम बोल रहा हूँ, और ये आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। ये मौलाना बिलाल मेरे साथी हैं, इनकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अब जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि आपका दिल चाहे 15% बदले, लेकिन इंशाअल्लाह बदलेगा। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बिल्कुल आप मेन टॉपिक पर रहिए। हजरत उमर को नबी ने दुआओं में मांगा था, या अल्लाह बहुत हो गया, अब उमर दे दे। अब सिसकती हुई बच्चियां देखी नहीं जाती, अब बिलाल की पिटाई देखी नहीं जाती। जब उमर ने कलमा पढ़ा, उमर ने जब कलमा पढ़ा, अदद हो गया 40। कितना हो गया? जोर से बोल दे, कि जोर से बोल दे। अब ऐलान मुझे नारा यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे मजमे से चाहिए। अगर दिल को लगे तो खड़े होकर कोई नारा लगाएगा। अदद कितना हो गया? 40। उमर ने कलमा पढ़ा। 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, 40 बहुत ज्यादा नहीं है। 40 जब अदद हुआ तो उमर कलमा पढ़ते खड़े हो गए। उमर की आंख में आंसू है, उमर खड़े हो। आज वो रो रहा है कि जो मक्का में इससे बहादुर किसी माँ ने बेटा ना जाना, वो रो रहा है। नबी ने देखा ना उमर की आंख में आंसू है, तो नबी कहने लगे, उमर मैंने इस आंख में कभी आंसू नहीं देखा, आज आंसू क्यों है? अर्ज किया, आका बिलाल के जख्म देखे नहीं जाते, या रसूल अल्लाह बड़ा सताया इन मक्का वालों ने। आका मुझे इजाजत दे दो, कलमा मैंने पढ़ते देखा लोगों को, लेकिन छिप छिप के पढ़ते देखा, या रसूल अल्लाह छिपा छिपा के कलमा पढ़ते देखा, मुझे इजाजत दे दो, काबे के हरम में जाके डंके की चोट पे कलमा उमर पढ़ेगा। जोर से बोला जरा यार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मुझे इजाजत दे दो आका, अब मैं काबे के हरम में जाना चाहता हूँ और वहाँ ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थर मारे जाते हैं, कलमा पढ़ने वालों की चमड़ी खींची जाती है, कलमा पढ़ने वालों के सीने पे पत्थर रखे जाते हैं, लेकिन मक्का के लोगों सुन लो, खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ मुझे रोको, लेकिन मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। मुकाबला उमर से है। खुदा की कसम, उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। बेशक 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 हक है। मैंने तारीख में पढ़ा है, सबसे पहली हिजरत मदीना को नहीं हबशा को हुई थी। बेशक अबू सलमा वगैरह हिजरत करके चले गए थे मक्का के काफिरों के डर से। कहा हबशा चले गए थे। नबी ने कह दिया था ये तुम्हें बहुत सता रहे, चले जाओ। लेकिन जब हबशा में मुसलमानों को पता चला कि मक्का में उमर ने कलमा पढ़ लिया है, तो हबशा से फिर वापस मक्का आ गए थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तेरे अंदर उमर नहीं तो कोई गुलामी उमर जरूर पैदा कर देगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। आज हर जगह दुआ हो रही है, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसे फिलिस्तीन की बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता। सही तो
मैं भी पढ़ रहा था मेरे भाइयों, एक 6 साल की फिलिस्तीन की बच्ची पे ना इजराइल का फौजी दम तान के खड़ा हुआ, तो पता बच्ची ने क्या कहा? बच्ची ने कहा था तुझे गोली मारना है तो जल्दी मार दे। उसने पूछा था बच्ची इतनी जल्दी क्यों है मरने की? कहने लगी कई दिन के फाके से हूँ, खाने के लिए घास फूस भी नहीं है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जन्नत में खाना पेट भर के मिलता है। क्या आप भी नहीं सुन दोगे? तो ये बच्चियां कयामत में क्या तुम्हारा दामन नहीं पकड़ के पूछेंगी? जब हमारी इज्जतों को लूटा जा रहा था, हमारे ऊपर बारूद की बारिश की जा रही थी, चौराहों पे खड़े होकर के तुम मोबाइलों में लगे थे, तुम खेलों में लगे थे, और तुम आबाशबाजियों में लगे थे। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते थे हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं कर देते? ये बच्चियां पूछेंगी लोगों, खुदा की कसम अगर आज भी हो इब्राहिम सही मां पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो ये इस्लाम इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला। लोगों, हुकूमत वालों की हुकूमत उमर के कदमों में पड़ी। मैंने पढ़ा है लोगों, तारीख इस्लाम का मुताला करना, वो उमर जिसने कलमा पढ़ा था 40 मुसलमान हुए, लेकिन वो उमर का एक दौर वो भी आया था कि रोम और ईरान के अंपायर उमर का नाम सुन के थर थर कांप रहे थे। बेशक बेशक। तुम कहते हो या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं दे देता? एक बात बताऊं मैं, जरा सुनना। हर जमीन में अखरोट और पिस्ता पैदा नहीं होता, हर जमीन में किशमिश पैदा नहीं होता, हर जमीन में मेरे भाइयों काजू पैदा नहीं होता। क्यों? काजू की जमीन अलग होती है। जब हर जमीन में हर खेती नहीं होती तो हर कोख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमती हो, तुम सोचते हो कि इनकी कोख से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए? गलतफहमी है। तुम्हारी बेटियां बड़े बड़े मोबाइल लेके फिल्मों के गाने सुनती हैं, तुम सोचते हो इनकी कोख से कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म ले ले? गलत सोच है। मैं तो कहता हूं या अल्लाह हुसैन क्यों नहीं दे देता, ताकि यजीदियत का किस्सा ही तमाम हो जाए। जवाब मिला गुलफाम में कादिर मुतलक चाहूं तो 1000 हुसैन दे दूं। मैंने कहा मौला एक ही और दे दे। जवाब मिला गुलफाम हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, दूसरा हुसैन ना आ सका। बेशक बेशक। आज भी फातिमा आ जाए तो दूसरा हुसैन फिर जन्म ले। बेशक बेशक। अगर आज भी बीबी माहे नूर हो तो फिर कोई मोइनुद्दीन जन्म लेगा। अगर आज भी कोई अबू साले हो तो फिर कोई अब्दुल कादिर आएगा। अगर आज भी कोई नकी अली खान हो तो फिर अहमद रजा खान आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इजाजत है 5 मिनट और बोलिए। बहुत मोहब्बत के साथ आप सुने। अल्लाह सलामत रखे आपको। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा एक जरा आवाज बढ़ा दीजिए। मैं तारीफ पेश कर रहा हूँ खुदा के सामने भी लोगों हाजिर होना होगा। अल्लाह